तो साथियों नमस्कार, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर हम एक बार फिर से रिवीजन करने वाले हैं हिंदी का। किसका रिवीजन करेंगे? हिंदी का रिवीजन करने वाले हैं। और इसमें किसका रिवीजन करेंगे, चलिए उसके बारे में आपको बता दें। यहाँ पर हमने 11 से लेकर 20 तक का रिवीजन किया था प्रैक्टिस सेट का। अब हम क्या करेंगे, 21 से लेकर 25 तक का जो पूरा है उसका रिवीजन हम करेंगे हम लोग, और अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, आराम से बैठ जाइए अच्छी तरीके से, इत्मीनान से, और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते चलेंगे। सारी चीज़ों को, कोई भी चीज़ छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, और जितनी भी चीज़ें रहेंगी आपको अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक। चलिए, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? ऐसी कौन सी भाषा है जो द्रविड़ भाषा नहीं है? तो मराठी आपकी ऐसी भाषा है जो द्रविड़ भाषा नहीं है, ठीक है ना। ये महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से आती है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर मतलब लास्ट का, मतलब किसी भी पंक्ति का लास्ट का पांचवा अक्षर। जैसे आप हो गया अंगा हो गया, ठीक, इया हो गया, ये आपके पंचमा अक्षर है। तो म आपका आता है प फ ब भ म, ठीक। तो पांचवा अक्षर आपका हो जाएगा ये। अंगा हो गया, इया हो गया, ड़ हो गया, न हो गया, म हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पंचमा अक्षर होते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। राम राम निठुर आखेटत ने गिरीह पक्षी को मार डाला, वाक्य में आपेक्षित है। तो दो विस्मयादिबोधक चिन्ह और एक पूर्ण विराम होना चाहिए इसमें। एक यहाँ पर विस्मयादिबोधक और एक यहाँ पर आपका होना चाहिए, और यहाँ पर आपका पूर्ण विराम होना चाहिए। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग रिवीजन करते रहिए अच्छी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीचे 4 शब्द आपको दिए गए हैं। कितने शब्द दिए गए हैं? 4 शब्द आपको दिए गए हैं। इन शब्दों की मात्रागत शुद्धि अशुद्धि पर विचार करते हुए दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा अशुद्ध है ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, सूची का सूची हो जाएगा, और उज्ज्वल का, देखिए उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा, मनोनीत अनुगृहित। आपका 1 और 2 दोनों अशुद्ध हैं, आपका सही हो जाएगा। देखिए, विदेशिक नहीं होता है, वैदेशिक होता है। श्रवण नहीं होता है, श्रवण होता है। राजागण या राजगण होता है। दुर्नीचर का क्या, दुर्नीचर होता है। वृतांत का वृतांत होता है। वैरता का वैर आपका होगा, ठीक। ये बात आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, रिवीजन करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। रिवीजन क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए गए भाग में कौन सा पदबंध है? ऐसा मतलब पदबंध इसमें कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, ये आपका संज्ञा पदबंध है। कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है, देश भर की बात कर रहा है, ठीक। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? किन्हीं से। क्या होगा यहाँ पर? किन्हीं से, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। आगे चलेंगे। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? तो गुणवाचक विशेषण 7 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु, यहाँ पे एक गुणबोधक है। क्या है? गुणबोधक है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। तो पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है। देखिए, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, सोहन रोटी खिला, सब में सकर्मक क्रिया, लेकिन ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। आपको ये बता देना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक का प्रयोग हुआ। किसका? रीतिवाचक हुआ है। कैसे, ठीक है ना। कैसे आपका हो जाएगा। कोरोना अचानक फैल गया, ठीक है ना। कैसे? कोरोना अचानक फैल गया। कैसे फैल गया? अचानक फैल गया। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही हो। कैसे चबा रही है? धीरे धीरे चबा रही है। ये आपको कर देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? आपको ये बताना है। संचालक का क्या हो जाएगा? संचारिका नहीं होता है, इसका होता है संचालिका। देखिए, नायक का नायिका होता है, सेवक का सेविका और अनुज का अनुजा होता है। सांप का सापिन, कुंजड़ा का कुंजाड़िन
भील का भीलनी, मुगल का मुगलानी और मेहतर का मेहतरानी, मेहतरानी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है आपको। तो यहाँ पर दुनिया को रही नई राह दिखे, ता है, ती है, ते हैं, अगर कहीं पर आता है तो ये आपका सामान्य वर्तमान काल होता है। क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल आपका होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य होगा? तो यहाँ पर कर्तृ वाच्य आपका होगा। क्या होगा? कर्तृ वाच्य होगा। यह क्या है? ध्यान दीजिएगा, कर्तृ वाच्य होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो। तो यहाँ पे आपका संबोधन कर रहा है। देखिए संबोधन चिन्ह आपको अगर कहीं पर ऐसा चिन्ह दिख जाए ना, तो बेधड़क आपको संबोधन लगा देना है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई तो एकदम बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। हम लोग अच्छी तरीके से रिवीजन का दौर में चल रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है ना। और जो भी आपको ऐसा लगे कि जहाँ पर भी कुछ आपको कमियां दिख रही हैं ना, उन कमियों को आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भैया आपने यहाँ पर गलती की है, आपने यहाँ पर कमी की है। तो वो चीज़ को मैं सुधारने का ज़रूर प्रयास करूँगा। मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूँ कि आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं यहाँ पे मैं बताऊँगा जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए हानिकारक मतलब गलत हो। मैं आपको हमेशा सही चीज़ ही बताऊँगा। ठीक है ना। और ठीक, चलिए आगे चलते। जैसे आप एक एग्जाम्पल और पढ़ सकते हैं। साथियों, हार्दिक स्वागत है। हे प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करो। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो जोगी आपका तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे चलेंगे, तद्भव तत्सम की बात करेंगे। भीतेर, भीतेर का अभ्यंतर हो जाएगा, दुपट्टा का द्विपट हो जाएगा, पूंजी, पुंज आपका हो जाएगा, अप्सरा का अप्सरा आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दिए गए विकल्पों में से उपसर्ग अति का प्रयोग नहीं हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो अति इसमें नहीं होगा, इसमें अधन तिथि होगा। तो बाकी में सब में अति आपका आएगा। ठीक, अति धन रिक्त, इसमें आपका अति का प्रयोग नहीं हुआ है उपसर्ग का। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? ठीक है ना, आपको ये बताना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको बताना है अच्छी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आपके लिए। निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म मतलब कौन सा ऐसा युग्म है जो असंगत है? जैसे ध्यान दीजिएगा, कड़वा का अकड़वा, जटिल का सरल हो जाएगा, विलोम मतलब उल्टा। ठीक, तीव्र का मंद्र नहीं, मंद आपका होता है। क्या होता है? मंद होता है। परतंत्र का स्वतंत्र आपका होता है। तो आपका यही क्या होगा? गलत हो जाएगा। दाता का शूम, विभव का पराभव, विपुल का अल्प, मंथर का क्षिप्र और प्रसूति का निवृत्त और प्रदीप्त का अपप्रभ यानी कि अप्रदीप्त आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं? ऐसा कौन सा शब्द है जो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो ये भारतीय लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि चंचला, अमला, इंदिरा ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। इसमें आपका हरिप्रिया, कमला, पद्मा, रमा। ठीक है ना। और भारती के अगर पर्यायवाची की बात करें तो माँ सरस्वती, शारदा, बागेश्वरी, ज्ञानदा, वाग देवी, हंसवाहिनी, ये सारे आपका हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अशक्त का अर्थ विरक्त होता है परंतु अशक्त का अर्थ शक्ति विहीन होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द आपके क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? विरक्त। क्या हो जाएगा? विरक्त आपका हो जाएगा। आशक्त और मैं लगाव अशक्त। ठीक है ना। इसे कलील और कलील का मतलब क्या होता है? कलील मीन्स क्या होता है? घोड़ा होता है। और कलील मीन्स क्या होता है? मिश्रित आपका होता है। गिरीश और गिरीश का मतलब क्या होता है? हिमालय और शिव। तक्र और तर्क, मट्ठा और बहस। और दारू का मतलब लकड़ी और शराब आपका होता है। ठीक है ना। अगला देखिए, जिनके बिना कार्य न चल सके शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको बताना है, अपरिहार्य। क्या? अपरिहार्य आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? समधन ग्रह धन आलय। क्या हो जाएगा? समधन ग्रह धन आलय आपका हो जाएगा। लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण? द्विगु समास मतलब आप समझ रहे हो ना,
संख्यावाची जिसमें आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, संख्यावाची। तो निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, पंसेरी, क्या, पंसेरी, ठीक, जिसमें 5 सेरी होती है, ठीक है ना, आपका हो जाएगा द्विगु समास। अगला, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, तो बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य है, बिल्कुल सही बात है। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य है। नेता ने भाषण दिया और चला गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखिए लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, तो यहाँ पे देखिए और जुड़ा है, तो संयुक्त वाक्य आपका हो जाएगा, तो ये आपका सरल वाक्य नहीं होगा, यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, आपको ये बताना है कौन सा अशुद्ध है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, ठीक है ना, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, आपको बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है, ठीक है ना, अशुद्ध कौन सा है आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, तो यहाँ पर अपने प्राणों की, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका यही अशुद्ध है, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक। भारतीय संस्कृति में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की परंपरा रही है, ठीक है ना, परंपरा रही है, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं, बीच वाले 4 अंश य, र, ल, व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं, चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प आपको चुनना है, ठीक। तो गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, यह नौका, इस नौका को ध्यान दीजिएगा, पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन में इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई, ठीक है ना, बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है, आपको ये कर देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस आपका भयानक रस आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जी सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रस शुभ गुण सदन, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद आपका हो जाएगा, सोरठा आपका हो जाएगा, दोहा का उल्टा होता है यह, ठीक है ना। और इसमें 1 और 3 में 11 मात्राएं, 2 और 4 में 13 मात्राएं आपकी होती हैं, ठीक है ना। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर, तो यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हे हरि मैं तो प्रेम दीवानी मोरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बै डोलू बैंद मिलियो न कोई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीरा आपका हो जाएगा, मीरा का है, ठीक। महादेव वर्मा क्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली, और सुभद्रा कुमारी चौहान का क्या है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ठीक, ठीक। चलिए आगे, चलिए आगे आपका क्या हो जाएगा, अनामिका के रचनाकार कौन है, तो अनामिका के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, और जयशंकर प्रसाद प्रेम पथिक के, महादेव वर्मा सांध्य गीत की, और सुमित्रा नंदन पंत किसके, युगांत गुंजन के हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के और की, तो चतुरी, चमार, सांध्यकली और प्रभावती आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें, तो नागमती वियोग वर्णन किसमें, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध ने लिखा है, और झूठा सच यशपाल की है, और असांध्यवीणा किसकी है, अज्ञेय की है, ठीक है ना, आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अब आपके पास आ गया क्या,
आपके पास क्या आ गया, गद्यांश। चलिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं। सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है, उसे बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है सहिष्णुता और उदारता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी रहती है। पूर्ण निर्दोष और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई भी नहीं होता। अतः मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोष दर्शन और एक दूसरे की छीटाकशी में मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। आज भौतिकवादी युग है। इस युग में सच्चे मित्र का मिलना वैसे भी कठिन है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का स्वांग रचते हैं और अपना काम बन जाने के बाद अंगूठा दिखाकर चलते बनते हैं। ऐसे मित्र सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विषमवन यानी विषवमन करते हैं। अतः शास्त्रों का मत है कि ऐसे मित्र मुख पर अमृत वाले विष से भर घट के समान त्याज्य हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, जे न मित्र दुखी हो ही दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। ठीक है ना। तो कैसे मित्र से भरे घट के समान विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं, तो जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे विषव मन हो करते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। विषव मन शब्द कौन से समाज का उदाहरण है? तत्पुरुष समाज का उदाहरण है, विष को उगलने वाला। ठीक, चलिए। पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो पुण्य आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सहिष्णुता और उदारता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है, आपको ये कर देना है। ठीक, किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है? तो दोष दर्शन और एक दूसरे के छीटाकशी में से। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो 1850 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है सामान्यतः कब से माना जाता है? ये माना जाता है 1850 ईस्वी से। भारतेंदु काल कब से कब माना जाता है? 1850 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1918 ईस्वी तक। और छायावाद युग 1918 से 1936 ईस्वी तक। और छायावादोत्तर युग कब से कब तक? 1936 से वर्तमान तक माना जाता है। याद कर लिए, भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1918 तक, छायावाद युग 1918 से 1936 ईस्वी तक, और छायावादोत्तर युग क्या हो जाएगा? 1936 से वर्तमान तक आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा अ प्लस ई, यानी कंठ और तालु आपका हो जाएगा। ए किससे बना है? अ प्लस ई से बना है, और कंठ तालु आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, राम राम, यहाँ पर उसने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ पे आपको क्या होगा? क्वेश्चन मार्क्स। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, और इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, चलिए ये आपको कर देना है। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में आधार पर उचित विकल्प का चयन करें। श्रृंगार श्रृंखला, यहाँ पे श्रृंगार होगा और श्रृंखला होगा। ठीक, अनुकृति और यहाँ पे अनुकृत होता है, तो एक और दो दोनों वर्तनी अशुद्ध हैं, आपको ये कर देना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, आपको ये करना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो 5 क्रिया से बनती है। जैसे लिखना, लेख। ठीक है ना, तो लेख किससे बना है? लिखना से। जिसे 5 प्रकार से, जातिवाचक संज्ञा बूढ़ा बुढ़ापा, सर्वनाम से अपनापन, विशेषण से मीठा से मिठास, अव्यय से दूरी आपका हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो क्या आपका हो जाएगा? क्या लाया है। ठीक है ना, ये वस्तुवाचक और अप्राणीवाचक आपका हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो निपट आपका हो जाएगा विशेषण। इसके आगे आप कुछ संज्ञा लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, क्रिया अविकारी शब्द नहीं, क्रिया विकारी शब्द है। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकार रूप में पाया जाता नहीं। ठीक है ना, क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तो आपका सही हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा।
ठीक, राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो आपको बताना है यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला देखिए। ताकि ताकि क्या है? संकेतवाचक अव्यय नहीं है। ताकि संकेतवाचक अव्यय नहीं है, ये उद्देश्यवाचक है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए, वचन के आधार पर असंगत युग्म आपको बताना है। तलवार तलवारें, चूहा चूहें, ठीक, थैला थैलें, मेहमान मेहमानों नहीं होगा, मेहमान का मेहमान ही होता है। चूजा का चूजे, पंखा का पंखे, तिथि का तिथियां, खम्हा का खम्भे, बल्ला का बल्ले आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, यह भाववाच्य है। छात्रों द्वारा सजावट की गई, यह कर्मवाच्य है। आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, यह कर्मवाच्य है। और मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये लड़का पुरुष वाक्य और ये पुरुष है। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्तृवाच्य का कर्ता, देख कर्ता बदलने पर यहाँ पर ये बदल रहा है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, तो पुत्र। ठीक, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोती की विदाई के समय ममताल दादी रुवासी हो गई। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीन प्रत्यय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक विदाई, एक ताल और एक रुवासी आसी। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों से असंगत कौन है, तो ध्यान दीजिएगा। ध्वंस का विध्वंस नहीं होता है, निर्माण होता है। आप किसी को नष्ट करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द आपका है। ठीक है ना। परतंत्र का स्वतंत्र हो जाएगा, और निंदा का स्तुति, पाप का पुण्य, अजर का जरा, वृष्टि का अनावृष्टि, अनवनति का उन्नति, और स्नेह सिक्त का स्नेह रिक्त, प्रसन्न का विपन्न, और प्रवर का अप्रवर, अत्यधिक का अत्यल्प, पतन का उत्थान आपका हो जाएगा। ये आपको कर देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक क्या दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, आपको ये बताना है। घर, निकेतन, आयतन और निलय, इसका पर्यायवाची आपका ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। आरसी और आरसी का वेद संबंधी और आईना आपका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द का क्या होगा, तो उरग आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उरग आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, मधुधन अरी में संधि कीजिए, तो मधुवरी आपका हो जाएगा। क्या? मधुवरी आपका हो जाएगा। अगला, पवनासन में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा। चंद्रशेखर, निर्जन, पीताम्बर, पंजाब। ठीक, वज्रदेह, गजानन, दीर्घबाहु, ये सब सारे क्या हैं? त्रिलोचन, ये सब बहुव्रीहि समास हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो तेज वर्षा हो रही थी, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं आया, ये संयुक्त वाक्य आपका हो जाएगा। अगला अगला क्या हो जाएगा? मेरा वह हार खो गया जो सोने से बना था, में आश्रित उपवाक्य क्या होगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य आपका होगा। क्या होगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य आपका होगा। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरें। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में भरपूर योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर संदेह था। ठीक है ना, यह आपको कर देना है। अगला, नीचे दिए गए वाक्यांशों को उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें, जिससे एक अर्थपूर्ण गद्यांश बन सके। तो ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? एक चीड़ा पेड़ पर घोंसला बनाकर मजे में रहता था। एक दिन वह दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। उसके बाद वहां खाने पीने की मौज में बड़ा ही खुश हुआ। उसके बाद क्या करता है? उस खुशी में रात को वह घर आना भूल गया और उसके दिन मजे में ही बीतने लगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा? कबहू को हो यह रही रहागो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा से संत स्वभाव गहोंगी, जथा लाभ संतोष सदा काहूँ, सो कछु न चहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन प्रेम निभंगो। उपयुक्त पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? शांत रस आपका हो जाएगा। ठीक,
चलिए आगे चलते हैं। वाणिक छंदों में प्राण कितने प्रकार के होते हैं? तो वाणिक छंदों में प्राण 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, आपको लिख देना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा हो जाएगा? मन और हृदय ये उपमेय हो जाएंगे, और सागर और गिरि उपमान हो जाएगा, और गंभीर और ऊंचा क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? साधारण धर्म आपका हो जाएगा। अगला, घोड़ों का घर कितनी दूर? तो इसका मतलब क्या हो जाए? कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं उनके लिए सफलता क्या होती है? सरल होती है। ये आपको कर देना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है? इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो प्री प्रवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। और इनकी अन्य रचनाओं की बात करेंगे तो वैदेही वनवास, परिजात, रस कलश। अगर मैं बात करूं साकेत, भारत भारती, रंग में भंग, जय भारत, पंचवटी, झंखार और द्वापर, ये सारी किसकी हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की हैं। आपको लिख लेना है। 55 खंभे लाल दीवारे की लेखिका कौन है? तो उषा प्रियवंदा। कौन है? उषा प्रियवंदा। मनु भंडारी की एक कहानी यह भी, और कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा हो जाएगा। और उषा प्रियवंदा की एक यात्रा और है, कौन सी है? शेष यात्रा, ठीक है ना। चलिए, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? तो समन्वय पत्रिका का निर्माण किया था। ठीक, ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा, ठीक है ना। काव्य भाषा में सूरदास, घनानंद, केशव, रसखान और रहीम आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, वनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? तो इसमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा वनाफरी, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो अपभ्रंश में 8 स्वर मौजूद थे, जिसमें अ, आ, ई, उ और ए, ऐ थे। अपभ्रंश के व्यंजन की बात करेंगे 29 थे, जिसमें क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ढ और त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म और य, र, ल, व, स, ह, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। इसको आप अपभ्रंश में लिखिएगा। चलिए, मेरा भारत महान, यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने? यही है महामहिम का महास्वप्न विजय 2020। इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह होने चाहिए? तो 5 विराम चिन्ह आपके होने चाहिए। ठीक, 1, 2, 3, ठीक है ना, और 5 आपको कुल मिलाकर इसमें होने चाहिए, ठीक है ना। 1, 4, 1, 5 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, अतिशयोक्ति सही है, दुर्गति नहीं होता, दुर्गति होती है। तो मरीच सही है, और निरधि भी सही है आपका। 1, 3 और 4 सही है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। कावेरी महात्मा गांधी जी, हिंदुस्तान, भारत, जापान, ठीक है ना, चांदनी चौक। आगे चलेंगे, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक, चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। विशेषण देखिए, गर्भ विशेषण नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा है। श्रव्य ध्वनि, सर्वगुण, ठीक है ना, भव्य मकान, ये आपके क्या है? सारे विशेषण हैं। ठीक, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से विशेषण और विशेष्य दोनों आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही हो। तो संयुक्त क्रिया आपका हो जाएगा, यहाँ पर संयुक्त क्रिया आपकी हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय आपका क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण, बदलने लगा है क्रिया का विशेषण है, ठीक है ना। चलिए, निम्न में बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो बंधु शब्द का जब बहुवचन बनाए, कुछ ऐसे बनते हैं जिसमें वर्ग लगाते हैं, गण लगाते हैं, जन लगाते हैं। जैसे मैं बता दूं, बंधु का क्या हो जाएगा? बंधु वर्ग, देव का देवगण, सुधी का सुधी जन, पाठक का पाठक गण और मुनि का मुनि वृंद और कृषक का कृषक गण आपका हो जाएगा। ठीक, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, दिए गए वाक्य काल क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। तो यहाँ पे करण कारक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, इनमें से तत्सम
तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? देखिए श्रेष्ठ का सेठ नहीं होगा, श्रेष्ठी होगा। यहाँ पे देखिए रहट का अरहट आपका होता है, कंकती का कंघी आपका हो जाएगा, मिष्ट का मीठा, ठीक है ना। तो ये आपको कर लेना है। जैसे उधा का उत्साह, नाक का नासिका, कमल का कमल और गागर का गरगर आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है? तो अभिमानी में। अभिधन, देखिए अभी और मानी, मान और प्लस ई, इसमें आपको दोनों होगा, अभी और मान और ई दोनों। यहाँ उपसर्ग है, यहाँ प्रत्यय आपका जुड़ गया है। ठीक। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो सुगम का सघम, संगम नहीं होगा, दुर्गम आपका होगा, भोक्ता का भोग्य, प्रसन्न का विपन्न और समास का व्यास आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? तो कुत्सा, कुत्सा का पर्यायवाची निंदा हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा इसका अवमान, अनादर और तिरस्कार भी होता है। अगर मैं बरखुदार की बात करूं तो सौभाग्यशाली, अपस्मार की बात करूं मृगी का दौरा, ये आपके लिए हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, प्रसाद और प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो कृपा और महल, क्या हो जाए? कृपा और महल। और शम और शम का शांति और बराबर, व्यंग और व्यंग्य का विकलांग और ताना, बाजू और बाजू का बाह और बिना, और बालक और बलाहक का बागुला और बादल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों से चुनिए। तो अभूतपूर्व क्या होता है? जो पहले घटित न हुआ हो। क्या? जो पहले घटित न हुआ हो। वाणी और औचित्य का सही संधि शब्द में कौन सा होगा? वाण्यो औचित्य, क्या हो जाएगा? वाण्यो औचित्य, वाण्य औचित्य आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद क्या होता है? गौड़ होता है, ठीक है ना। और द्विगु समास की बात करें, पहला पद संख्यावाची होगा, बहुब्रीहि में अन्य पद, इसमें अन्य पद की विशेषता बताता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद समास क्या होते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, जैसे रात दिन हो गया, भाई बहन हो गया, ये आपका द्वंद्व समास में आएगा। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। यह कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपको बताना है। हम लोग आपका आभार, हम आपका आभार करते हैं, मानते हैं, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा, यहाँ सिर्फ हम आएगा। तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा? सही है। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, सही है। वह कमरे में जाकर सो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगले रिक्त स्थान आपको भरना है। धन नष्ट हो जाता है, तन जर्जर हो जाता है, साथी और सहयोगी छूट जाते हैं, ठीक, आपको ये कर देना है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम और अंतिम भागों क्रम से 1 से 6 तक की संख्या दी गई है। उनके बीच में आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व की संज्ञा दी गई है। चारों भाग उचित क्रम में नहीं हैं। इन अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। वाक्य को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से इनका उचित क्रम आपको चुनना है। तो जैसे सैनिक शिक्षा से हमारे भीतर अनुशासन की भावना आ जाती है, ठीक। और उसके बाद जिसमें हमारा जीवन क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित रूप से परिवर्तित होने लगेगा और एक आदर्श जीवन बन जाएगा, ठीक, आपको ये कर देना है। आगे दी गई पंक्तियों में रस आपको बताना है। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? तो आपका करुण रस आपका हो जाए, क्या हो जाएगा? यहाँ पर करुण रस आपका हो जाए। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है, क्या होता है? शोक आपका होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 31 मात्राएं आपकी होती हैं। सरसी छंद में 16 और 11, सममात्रिक छंद और इसका अन्य नाम वीर छंद आपका हो जाएगा। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, इसमें श्लेष अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कुजगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? धर्म संकट की स्थिति में पड़ना, ठीक। अगला क्वेश्चन, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, पंक्ति किसने लिखी है? तो ये पंक्ति लिखी है कबीर दास ने लिखी है, ठीक है ना। चलिए, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो मैं उस जनपद का कवि हूँ, ठीक। मतलब नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये नहीं है, ये त्रिलोचन शास्त्री की है,
ठीक। और इनकी एक रचना और है, गुलाब और बुलबुल, बादलों के घिरते देखा, ये नागार्जुन की है, तुमने कहा था, ये भी पुरानी जूतियों का कोरस, ये भी है। ठीक है ना। चलिए, चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ठीक है ना। भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो 5 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। हिंदी, आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती और अंडमानी। याद करिए, कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, पांच प्रकार के। पहला हिंदी आर्य, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक, चौथा चीनी तिब्बती और पांचवा अंडमानी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो वृष्टि में आपका हुआ है, वृष्टि में। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, यहाँ पे ये तो बिल्कुल नहीं लगेगा। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है। खड़ दर्शन नहीं होता है, षड दर्शन आपका होता है। क्या होता है? षड दर्शन आपका होता है। अनापेक्षित नहीं होता है, अनअपेक्षित होता है। पर्यावसान आपका सही है, बिल्कुल पर्यावसान सही है। श्रद्धामान का श्रद्धावान, मनोयोग्य का मनोज्ञ आपका होता है। मालन का मालिन, बहुल्यता का बहुलता और प्रेयस का प्रेयसी आपका हो जाएगा। एक निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो खोजना क्या है? क्रिया है। भारीपन, पात्रता और दास्ता यह भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्रीयता, लालच, प्यार, मोह, सरलता और वीरता, ठीक, ये सारी क्या है? भारत मतलब भाववाचक संज्ञा है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक है। देखिए प्रश्न पूछ रहा है, आप मुझसे क्या चाहते हैं, प्रश्न पूछ रहा है। कौन, कब, किन्हें, कहाँ, ये सारे प्रश्नवाचक हैं। रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उसे जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है, तो ये आपका विशेषण पदबंध है। ठीक। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, तो वह किसका खरगोश है? ठीक, ये आपका हो जाएगा। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इनमें कौन सा विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक। चलिए, और निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। मालिक नौकर से सफाई करवाता है, संयुक्त क्रिया आपकी हो जाएगी। और प्रेरणार्थक यहाँ पे क्या हो जाएगी? देखिए, किसी दूसरे जब आप कर्म करवाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है ना। सौरभ नवीन से निबंध लिखवाता है, शिक्षक ने बच्चों से किताब पढ़वाई, ये आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? तो संबंध बोधक आपका हो जाएगा। ठीक। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? तो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं होगा। ठीक है ना। वह आए तो मैं जाऊं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेतु हेतु भविष्यत काल आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए, वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, अधिकरण कारक आपका हो जाएगा में पर। ठीक है ना, आपका हो जाता है। ठीक समय पर आ जाना, शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। ठीक। अगला T20 विश्व कप अमेरिका में खेला जाएगा, ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो तीर्थ आपका हो जाएगा। ठीक। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे किसका प्रत्यय का? कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्रिया के शब्दों के अंत में लगा हुआ है। ठीक है ना। चलिए, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको ये बताना है। विश्लेषण, विवेचन। ठीक। ये आपका उत्सन्न, अक्षीण, उपचार, अपचार, अत्वोतप्रोत, विहीन, ओह का वाह। ठीक। काम का पुरुष का पुरुषार्थी आपका हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? चींटी का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो सीमिका। क्या हो जाएगा? चींटी का पर्यायवाची सीमिका पर्यायवाची इसका हो जाएगा। और इसका पर्यायवाची और कौन से? पिपली। ठीक।
पिपलिका और क्या हो जाएगा, चिंटी और कीरी। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है ना, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। ठीक है ना, तो आपको ये बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए ध्यान से समझिएगा, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग में सही अर्थ उचित विकल्प हो। ठीक है ना, तो वर्ण और वर्ण का क्या होगा, चुनना, और क्या हो जाएगा, बल्कि आपका हो जाएगा बल्कि। ठीक है ना, जैसे जया और जाया का क्या हो जाएगा, दुर्गा और जन्म देने वाली। टूक और टूक का मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा और टुकड़ा। देव और देव का मतलब क्या हो, देवता और भाग्य आपका हो जाएगा। थाती और थाती का मतलब क्या हो जाएगा, स्थिरता और धरोहर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है। ठीक है ना, तो आपको बताना है, गिरने से कुछ ही बचे इमारत, मतलब गिरने से कुछ ही बचे इमारत या ध्वंसावशेष आपका हो जाएगा। ठीक, पूर्णिमा की रात कुहू, इससे आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, कौन शब्द नहीं सही, ये आपका सही नहीं है, इसे आप क्या कहते हैं, अमावस्या की रात कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपके लिए क्या है कि आभातीत क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए, देखते हैं, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है, तो अपादान तत्पुरुष समास पाया जाता है। किसमें, इसमें अपादान तत्पुरुष समास पाया जाता है। अगला देखिए, अगला क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, आपको वो बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है ना, कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको ये बताना है। तो मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। ठीक, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान, या उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये आपका गलत है। ठीक, बाकी सारे सही हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वहाँ कौन सा है, तो आपको यहाँ लिख देना है, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, उच्च माध्यमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषिक समृद्धि का भाषा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम और अंतिम भागों क्रमशः 1 और 6 से संख्या दी, मतलब इसको आपको रीअरेंज करना है। मनुष्य मननशील प्राणी है, शक्ति रखता है, वह सदा अपने जीवन में इस प्रकार के कार्यों में लगे रहने का प्रयत्न करता है जिससे उसकी उन्नति एवं विकास हो सके, उसका ध्यान दीजिएगा, हो सके, जीवन सुख समृद्धि से पूर्ण हो सके। क्या हो सके, वह सोचने की, यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है कि मनुष्य मननशील प्राणी है, वह अपना भला बुरा सोचने की ठीक शक्ति रखता है, वह सदा अपने जीवन में इस प्रकार के कार्यों में लगे रहने का प्रयत्न करता है जिससे उसकी उन्नति एवं विकास हो सके और उसका जीवन सुख समृद्धि में पूर्ण हो सके। ठीक है ना, डी नंबर आपको कर देना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है, हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े हैं, खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये वीर रस की
है, ठीक है ना। अभिमन्यु के लिए कहा था, ठीक। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे जो नव मित्र सा है, देखूँ मैं उसे नित सार बाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? इंद्रवज्जा आपका हो जाएगा, ठीक। तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा? यमक अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक। अंगद का पैर होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प्रतिज्ञा जिससे कभी न डिगे, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजवपन काल नाम किसने दिया? तो किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। काल विभाजन डॉक्टर ग्रियर्सन ने, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, और आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है ना। चलिए, महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निहार हो जाएगा, ठीक है, निहार, ठीक। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार हैं, कौन हैं? हरिशंकर परसाई जी हैं। निठल्ले की डायरी, भोला राम का जीव, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया, उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया, वह बहुत बड़ी बात है। पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया, उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्मसुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसने ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश के हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवोढ़त्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वत्र पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतरस्थी आदि कवि ने शब्द भंडार में दरिद्रता, ठीक है ना, दरिद्र। आगे देखिए, राम लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए क्यों गए? तो भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण गए, ठीक है ना। चलिए, लेखक को क्या दुख है? रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? लक्ष्मण से विवाह किया, ठीक। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? लक्ष्मण से विवाह किया, ठीक है ना। लक्ष्मण से लिखा हो जाएगा, अपनी बहन सीता का वियोग सहा, सांसारिक सुखों का त्याग किया, लक्ष्मण रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, ठीक है ना। ये आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश के हाथ धो डाला, इस पंक्ति में लेखक का क्या तात्पर्य है? उर्मिला को नवोढ़त्व में पति के साथ में सुख का त्याग करना पड़ा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? उ संयुक्त स्वर नहीं है, बाकी सब संयुक्त स्वर। देखिए, अ ई से मिलता है ए, अ ए से बनता है, और अ प्लस उ से बनता है औ, ठीक है ना, आपका ये बनता है। अगला देखिए, बस हो गया रहने दीजिए वाक्य में अपेक्षित है, एक अल्प विराम एक पूर्ण विराम, ठीक है ना, आपका यहाँ अपेक्षित है। अगला, इन नामों में किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो मैथिली शरण गुप्त। देखिए, मैथिली शरण आपका होगा, क्या होगा? मैथिली शरण होगा, ठीक। ये आपका हो जाएगा, ये अशुद्ध है, मतलब ये अशुद्ध है, ये आपका सही हो जाएगा। सचिदानंद सही है, मांडवी सही है, राहुल संस्कृत्यान सही है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो अनुशासन, ये आपकी संज्ञा हो जाएगी, अनुशासित, ठीक। चलिए, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण इसमें कौन सा हो जाएगा? तो लंबा आदमी इस घर का मालिक है, तुम मेरी नीली कमीज देखी, वह अच्छा लड़का है, ये तीनों क्या हैं? गुणवाचक हैं। और 10 साल उपज हुई, मतलब इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 आपके हो जाएंगे गुण, कौन कौन से? ए और बी और सी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला देखिए, भौम का विशेष रूप क्या होगा? भूमि आपका हो जाएगा, ठीक। निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो सिपाही चोर को पकड़ता है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ठीक। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित दिए गए भाग में कौन सा पदबंध है? तो क्रिया विशेषण, मतलब मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है, तो क्रिया विशेषण का प्रतिबंध है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? आपको ये बताना है। तो प्लेटफार्म, प्राधिकरण, गिरोह, ये सारे क्या है? पुल्लिंग हैं, ठीक है ना।
झुरमुट, आश्चर्य, आचार्य, काशीदाकार, झेलम। ठीक है, ये क्या है? पुल्लिंग है। ये क्या है? पुल्लिंग है आपका। ये क्या है? स्त्रीलिंग आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। झाड़ियों का समूह आपका ये हो जाएगा। गायक गीत गा रहा है, तो ये तात्कालिक वर्तमान काल आपका हो जाएगा। अपूर्ण आपका हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? ठीक, तो सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ये भाववाच्य आपका है। ठीक है ना। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक में पर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पौत्र का पुत्र आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ईमा प्रत्यय आपका लगा हुआ है। ठीक है ना। चलिए, वंध का विलोम शब्द क्या होगा? निंद आपका हो जाएगा। याचक का दाता, बोधगम्य का गूढ़, प्रशांत का उद्गीन, आह्लाद का उदासी आपका हो जाएगा। इनमें एक शब्द पाप का पर्याय है, तो पातक आपका हो जाएगा। गुनाह, कलुष और अद्य आपका हो जाएगा। अनेकार्थक शब्द सारंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, तो ज्योतिषी आपका अर्थ नहीं है। ठीक। दिए गए शब्द युग्म में सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। इंदु और इंदुर का चंद्रमा और चूहा आपका हो जाएगा। पीक और पिक का थूक और कोयल, हून और हूण का मोहर और जाति, छप और क्षण का जल और रात आपका हो जाएगा। ठीक। वह कन्या जिसके साथ विवाह वचन दिया गया है के लिए एक शब्द आपका वाक दत्ता आपका हो जाएगा। ठीक है ना। वागदान, सगाई, संस्कार। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? तो श्रद्धानंद, श्रद्धधन, आनंद आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास, भुज दंड में कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है, इसमें आपका क्या हो जाएगा? सरल वाक्य आपको बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? यह ग्रंथ विद्यता से भरा है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत, यहाँ पे क्या होगा? प्रीत आपका हो जाएगा। प्रीत किया दुख होई, नगर ढूंढोड़ो पीटती, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ढूंढोड़ो। ठीक है ना। पीटती रे पीत न करियो कोई, ये आपका प्रीत और ढूंढोड़ो हो जाएगा। ठीक। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, यहाँ पे श्रृंगार रस आपका हो जाएगा। ठीक है ना। दामनी दमक रह न धन माही, खल के प्रीत जथा थिरतना ही, यहाँ पे आपका चौपाई आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, यहाँ पे श्लेष अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, आप मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। ठीक है ना, यह आपके लिए हो जाएगा। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? भट्ट केदार हैं। ठीक है ना। चलिए, बात बोलेगी की रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। इनकी एक रचना सुकून की तलाश, और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला तुलसीदास। ध्यान दीजिएगा, कुंवर रामायण आत्मज्ञेयी व्यास 2005 में। ठीक है ना, आपको इनको मिला। ठीक है ना। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा था। कहाँ से कहाँ तक? मैं आपको 21 से 25 तक था। तो मेरे प्यारे, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत।